अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी के बारे में है। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी क्या चीज़ है। मुख्तलिफ़ टेस्ट हमने पढ़े हैं आज तक, आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी भी उन्हीं टेस्ट्स में से एक टेस्ट है। इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। ठीक है, कि टेस्ट जो हो रहा है या जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने लगे हैं आगे, ठीक है, तो मोस्टली कोक्लिया से रिलेटेड है। अच्छा, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी इट मेजर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स अराइजिंग इन द कोक्लिया एंड कोक्लियर नर्व एट इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई विद इन फर्स्ट 5 मिलीसेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी जो हम करते हैं, ठीक है, इसका अपना एक प्रोसीजर है। ठीक है, और जो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स जो अराइज होती हैं कोक्लिया में या फिर कोक्लियर नर्व जो है, एट्थ नर्व जो हमारा कोक्लिया इनर ईयर के बाद जो जाके ब्रेन कॉर्टेक्स तक जाता है वो नर्व। ठीक है, तो उसमें जो रिस्पॉन्सेस अराइज होती हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स अराइज होती हैं इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई विद इन फर्स्ट 5 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, हम टोन देते हैं, ठीक है, स्टिमुलस देते हैं। ठीक है, स्टिमुलस देने के बाद 5 मिलीसेकेंड्स के अंदर, फर्स्ट 5 मिलीसेकेंड्स के अंदर जो पोटेंशियल्स अराइज होती हैं, ठीक है, कोक्लिया में और कोक्लियर नर्व 8 में, ठीक है, उस चीज़ को मेजर करता है इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। ठीक है, उस टेस्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। हमने पढ़ा था, हमें पता है। ठीक है, टेस्ट हमारे पास ऑडियोलॉजी में हम जो करते हैं परफॉर्म, तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो टाइप के टेस्ट हैं। ठीक है, एक सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट वो होता है जिसमें हमें पेशेंट के रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसने रिस्पॉन्स करना होता है, उसके बाद हमें पता चलता है, हम रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव जिसमें पेशेंट के रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बस पेशेंट जो है वो मशीन सेट कर लेते हैं। ठीक है, पेशेंट जो है लेट जाता है, ठीक है, या बैठ जाता है, और मशीन जो है वो खुद ही टेस्ट परफॉर्म करके हमें एक रिज़ल्ट दे देता है। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्टिव टेस्ट जैसे हमारे पास ऑडियोमेट्री हो गया सब्जेक्टिव टेस्ट से। ठीक है, हम टोन देते हैं तो पेशेंट हाथ खड़ा करता है या रिस्पॉन्स बटन दबाता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ, इसको आवाज़ सुनाई दी। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी ले सकते हैं, आप ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ले सकते हैं, ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें पेशेंट के रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और मशीन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो खुद ही डेटा कलेक्ट कर लेता है। ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, मोस्टली यूज़ होता है कोक्लिया में जो हमारे पास जो इनर ईयर फ्लूइड होता है। ठीक है, उसका प्रेशर मेजर करने के लिए कि फ्लूइड का जो प्रेशर है वो कहीं बिगड़ा हुआ तो नहीं है। ठीक है, मतलब इससे आपको ये पता चल जाता है कि मीनियस डिजीज़ या जिसको इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफनली ये जो टेस्ट है, ठीक है, तो उस केस में यूज़ होता है और परफॉर्म करते हैं उन पेशेंट्स में। ठीक है, जिनको मीनियस डिजीज़ हो या मीनियस डिजीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम मोस्ट ऑफनली इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, कोक्लियोग्राम। ठीक है, जैसे हम ऑडियोमेट्री करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जिस चीज़ पे हम कंपाइल करते हैं उसको हम ऑडियोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंड रिज़ल्ट आता है उसको हम इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राम कहते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी इज रेफर्ड टू एज एन इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राम। द इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राम इन रिस्पॉन्स टू ब्रॉडबैंड क्लिक स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलस के बारे में आप लोगों ने, स्टिमुलस के नेचर और फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा एकॉस्टिक्स में। ठीक है, टोन बर्स्ट्स होते हैं, क्लिक स्टिमुलस होते हैं, प्योर टोन क्या होता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज़ मुश्किल है या समझ नहीं आई हुई हो, ठीक है, तो
पूछ सकते हैं आप फिर ग्रुप में या फिर नंबर पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी का जो एंड रिजल्ट हमारे पास आता है वो इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राम में आता है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू ब्रॉडबैंड क्लिक स्टिमुलाई, ठीक है। इसमें जो हम स्टिमुलस यूज़ करते हैं तो ब्रॉडबैंड होता है, क्लिक स्टिमुलस होता है, ठीक है। प्रोसीजर, टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड is usually a thin needle passed through the tympanic membrane onto the promontory, ठीक है। इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जो एक थिन नीडल की शक्ल में होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, तो वो हम जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है या जो एयर ड्रम होता है, ठीक है, उसके दूसरे तरफ, उसके उस पार जो है वो हम पास करते हैं, ठीक है। पास करने के बाद वो हम प्रोमोन्ट्री पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। नीडल जो होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है इन द फॉर्म ऑफ नीडल, ठीक है, वो हम पास करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के उस तरफ जहाँ पर प्रोमोन्ट्री है, ठीक है, प्रोमोन्ट्री, वो वहाँ पर प्रोमोन्ट्री पे हम प्लेस कर लेते हैं। अब एडल्ट्स में, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों में, ठीक है, इस चीज़, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सुराख करके एक नीडल पास करना एक बड़ा पैनिक वाला और पेन कॉज करने वाला काम है, ठीक है, तो इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एडल्ट्स में it can be done under local anesthesia, but in children or anxious persons sedation or general anesthesia is required, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया मतलब कम होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह को आप सीडेट कर लेते हैं। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरी की पूरी बॉडी को सीडेट कर देना, ठीक है। सीडेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन दीज रिस्पॉन्सेज, ठीक है, टेस्ट पे सीडेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर सीडेशन कर ली एक पेशेंट की आपने तो उसका टेस्ट पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, टेस्ट परफॉर्म करते हुए जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं उनको हम कहते हैं पोटेंशियल्स, ठीक है। वो रिस्पॉन्स जो होते हैं वो पोटेंशियल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हमारे पास पोटेंशियल्स होते हैं? द रिस्पॉन्स इज इन द फॉर्म ऑफ 3 पोटेंशियल्स, ठीक है। 3 किस्म के पोटेंशियल्स हमारे पास होते हैं जो हमें, जिसे हमें पता चलता है जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा होता है। कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स, समेटिंग पोटेंशियल्स, एंड द थर्ड वन इज एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखते हैं कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स क्या है, ठीक है। कोक्लियर माइक्रोफोनिक क्या चीज़ है? द कोक्लियर माइक्रोफोनिक इज परहैप्स, अच्छा, अब ये पोटेंशियल्स जो हैं हमारे पास कब आते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जब हम इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी करते हैं तो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम स्टिमुलस देते हैं। स्टिमुलस ब्रॉडबैंड क्लिक स्टिमुलस होता है। जब वो हम स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, और हमने नीडल पास किया होता है, प्रोमोटरी पे प्लेस किया होता है, ठीक है, तो वो जो स्टिमुलस पास हो रहा होता है, ठीक है, और कोक्लिया तक जाता है। कोक्लिया के बाद वो जाके कोक्लिया में जितना सारा वो सुनाई वाला फंक्शन है वो हो रहा होता है। आउटर हेयर सेल्स और बेसिलर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, तो वो मूवमेंट में आते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारा नर्व है, ठीक है, नर्व, एट कोक्लियर नर्व, उसमें भी अपना वो जो उसका प्रोसेस है, ठीक है, साउंड जैसे जा रही होती है, पोटेंशियल जा रही होती है, ठीक है, एनर्जी, तो वो भी हरकत में आता है, ठीक है। उसके साथ जो नर्व फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ जो नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, तो वो भी अपनी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोटेंशियल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये सारे उस प्रोसेस में क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे। कोक्लियर माइक्रोफोनिक, द कोक्लियर माइक्रोफोनिक इज परहैप्स द मोस्ट thoroughly investigated inner ear potential, ठीक है, thoroughly investigated है, ठीक है। इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी कभी भी करते हैं तो इसमें thoroughly investigate करते हैं। the summating potential and action potential have received more attention than the cochlear microphonics, ठीक है। the cochlear microphonic is an alternating current voltage that tends to mirror the waveform of the acoustic stimulus, जो आप एकॉस्टिक स्टिमुलस दे रहे होते हैं, ठीक है, तो कोक्लियर माइक्रोफोनिक जो है वो क्रिएट होता है। इज एन अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज दैट टेंड्स टू मिरर, ठीक है, उसकी मिमिक,
उसको जिसको कहते हैं नकल उतारना, ठीक है, उसी की तरह कि ये पोटेंशियल जो है ये क्रिएट होता है, ठीक है, आउटर हेयर सेल्स में, ठीक है, कोक्लिया में। टेंड्स टू मिरर मीन्स कि उसको मिमिक करता है, ठीक है, उसकी नकल उतारता है, उसी की तरह की एक और ये आवाज़ प्रोड्यूस ये हो रही होती है, ठीक है। द कोक्लियर माइक्रोफोनिक इज एन अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, ठीक है। क्या याद रखना है कि कोक्लियर माइक्रोफोनिक जो है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज है, ठीक है। टेंड्स टू मिरर द वेवफॉर्म ऑफ द एकॉस्टिक स्टिमुलस, ठीक है। अच्छा, यूजेस क्या है इसकी, ठीक है, जब ये क्रिएट हो जाता है रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोक्लियर माइक्रोफोनिक इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इनर ईयर नर्व डिसऑर्डर्स, ठीक है। इनर ईयर नर्व डिसऑर्डर्स जो है, ठीक है, उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये काम आता है हमारे पास, ठीक है। यूजफुल इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इनर ईयर पैथोलॉजी, ठीक है, कोई और पैथोलॉजी हो, ठीक है, या इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, ठीक है, जो हमने कोई भी सर्जरी हो रही होती है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास बड़ा इसका यूज़ होता है, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। कोक्लियर समेटिंग पोटेंशियल उसके बाद आता है, ठीक है। हमने कहा 3 किस्म के पोटेंशियल्स हैं, कोक्लियर माइक्रोफोनिक, समेटिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये है कोक्लियर समेटिंग पोटेंशियल। अच्छा the summating potential is stimulus related and generated by the hair cells of the organ of corti, ठीक है। हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है, ठीक है, जो हमारे पास समेटिक पोटेंशियल है, ठीक है, जो क्रिएट करता है। द समेटिंग पोटेंशियल डिस्प्लेज अ रेक्टिफाइड डायरेक्ट करंट वर्जन ऑफ दिस पैटर्न, मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टिमुलस इनवेलप, ठीक है। अच्छा सॉरी, समेटिंग पोटेंशियल जो है, ठीक है, डायरेक्ट करंट वर्जन है, ठीक है। जैसे कोक्लियर माइक्रोफोनिक हमने कहा अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज की तरह होता है, ये जो है डायरेक्ट करंट वर्जन है, ठीक है। मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टिमुलस एनवलप, ठीक है, स्टिमुलस की तरह मोस्ट ज़्यादा जो है स्टिमुलस की तरह होता है। पेशेंट्स विद मीनियस डिजीज, ठीक है, या इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स often display summating potential that are enlarged in comparison to the summating potential of normal hearing subjects or patients with cochlear disorders other than Meniere's disease या इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, ठीक है। अच्छा, अब जिन पेशेंट्स को मीनियर्स डिजीज़ हो, ठीक है, अच्छा, वहाँ पर उन पेशेंट्स का जो हमारे पास समेटिंग पोटेंशियल आता है वो इनलार्ज होता है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता है इन ऑर्डर टू, या अगर आप नॉर्मल पर्सनस का समेटिंग पोटेंशियल देके इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी करते हुए अगर आप नॉर्मल पर्सनस का समेटिंग पोटेंशियल देखें, ठीक है, तो वो कम होगा एम्पलीट्यूड में, ठीक है, बजाय इसके कि अगर उसका देखते हैं जिनको मीनियर्स डिजीज़ या इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स होते हैं, ठीक है, इनर ईयर फ्लूइड में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है, उसके जो उसकी रोटेशन है, ठीक है, वो ठीक से नहीं हो पा रही, एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है या फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन अगर कम हो रही है इनर ईयर में, ठीक है, तो वर्टाइगो काज होता है, ठीक है, मीनियर्स डिजीज़ या इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक बंदे को ये बीमारी है, ठीक है, और उसका आप समेटिंग पोटेंशियल देखें तो उसकी जो वेव है, जो वो उसका समेटिंग पोटेंशियल है वो इनलार्ज होगा, ठीक है, वो उसकी जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा बरअक्स इसके कि अगर आप एक नॉर्मल बंदे का देखें, ठीक है, या जिसको मीनियस डिजीज़ या इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स ना हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। द एक्शन पोटेंशियल recorded via electrocochleogram represents the summed response of several thousands of auditory nerve fibers that have fired in synchrony। जैसे ही मैंने कहा कि जब साउंड स्टिमुलस आता है, ठीक है, तो कोक्लिया के बाद नर्व जो है, ठीक है, सब कुछ स्टिमुलेट होता है, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे अराइज होता है, ठीक है, इट इज़ द सम्ड रिस्पॉन्स ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ऑडिटरी नर्व फाइबर्स, ठीक है, जब ऑडिटरी नर्व के
जो नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ जो नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, तो वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं फायर्ड इन सिंक्रोनी, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को एराइज होता है, और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? द सम्ड रिस्पॉन्स ऑफ द सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ऑडिटरी नर्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है, ये हमारे पास हो गए तीन, ठीक है, एक हो गया कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स, दूसरा हो गया समेटिंग पोटेंशियल, तीसरा हो गया एक्शन पोटेंशियल। अब इसके बाद आता है हमारे पास स्टिमुलस। व्हेन इवोक्ड बाय क्लिक स्टिमुलस द टर्म होल नर्व एक्शन पोटेंशियल इज अप्लाइड, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जब स्टिमुलस आता है, ठीक है, और क्लिक स्टिमुलस हमारे पास आता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा द टर्म होल नर्व एक्शन पोटेंशियल इज अप्लाइड, ठीक है, सारे को फिर एक्शन पोटेंशियल ही कहते हैं। द स्टिमुलस विद नैरोअर बैंडविड्थ सच एज टोन बर्स्ट excites a more limited segment of a membrane to produce a compound action potential, ठीक है। अगर आप क्लिक स्टिमुलस के साथ करते हैं तो इसको होल नर्व एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप नैरोअर बैंडविड्थ वाले टोन के साथ करें या स्टिमुलस के साथ करें, जैसे टोन बर्स्ट हो गया, ठीक है, तो वो फिर एक ख़ास जो सेगमेंट होता है, ठीक है, वो एक्साइट करता है मेम्ब्रेन का एक ख़ास सेगमेंट, ठीक है। फिर वहाँ पर कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है, उसको फिर कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इट इज़ एन अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। जैसे हमने कहा कि कोक्लियर माइक्रोफोनिक्स जो है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज है, उसके बाद समेटिंग पोटेंशियल हमारे पास था, तो उस हमने कहा कि डायरेक्ट करंट वर्जन है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज है, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, इसके फीचर्स क्या है। द मोस्ट यूजफुल फीचर्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल रिलेट टू इट्स एम्पलीट्यूड एंड लेटेंसी, ठीक है। इसके एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसकी जो वेव बनती है, ठीक है, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी साइज जिसको वो कह लें, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड और इसकी लेटेंसी। लेटेंसी में मतलब जो वेव्स के बीच में लेंथ है, ठीक है। अच्छा, टाइम और लेंथ वो फाइंड आउट, उसको फाइंड आउट करके तो उसको फिर लेटेंसी बनती है, ठीक है। ये ABR अगर आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, नहीं तो हम ABR जब पढ़ेंगे उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। इंटरवेव लेटेंसी। अच्छा, द फॉर्मर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स फायरिंग, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मर मीन्स पहला, ठीक है, एम्पलीट्यूड का कह रहे हैं, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स फायरिंग, ठीक है। एपिलेटेंसी रिप्रेजेंट्स द टाइम बिटवीन स्टिमुलस ऑनसेट एंड द पीक ऑफ द वेव 1, ठीक है। लेटेंसी जो है टाइम और टाइम बिटवीन स्टिमुलस ऑनसेट, ठीक है, स्टिमुलस आने का, स्टिमुलस जैसे ही स्टिमुलस आता है, ठीक है, उसका स्टिमुलस का जो टाइम है, स्टिमुलस का जो रेट है, ठीक है, और एंड द पीक ऑफ वेव 1, ठीक है, तो इसको कहते हैं लेटेंसी। अच्छा, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल के यूजेस हैं हमारे पास, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल के यूजेस है, द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन कंपैरिजन to that of the summating potential in patients suspected of having Meniere's disease, ठीक है। पॉपुलर एप्लीकेशन एक्शन पोटेंशियल का क्या है, ठीक है, कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मेजर करते हैं, इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ समेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, जिन बंदों को मीनियर्स डिजीज हो। इट इज़ वाइडली रिपोर्टेड दैट एन enlarged समेटिंग पोटेंशियल या डिवाइड या स्लैश एक्शन पोटेंशियल एम्पलीट्यूड रेशो टू क्लिक स्टिमुलस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राम, ठीक है। वाइडली रिपोर्टेड मतलब ज़्यादातर लोगों का इसका मानना है, ठीक है, दैट एन enlarged, ठीक है, कि जिसमें भी समेटिंग पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, वो इनलार्ज होगा। इसका मतलब है कि उस बंदे को मीनियर्स डिजीज़ है, ठीक है, या उसको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स है, ठीक है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब
इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी करने के जो हम ये पोटेंशियल्स रिकॉर्ड करते हैं, इन पोटेंशियल्स के रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो टेक्निक हैं, ठीक है। अच्छा, पहला ट्रांसटिम्पैनिक, दूसरा एक्स्ट्रा टिम्पैनिक, ठीक है। शुरू में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ठीक है, कि हम जो ईयर ड्रम है या जो हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको पास करके, ठीक है, तो प्रोमोटरी पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो नीडल की फॉर्म में इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो हम प्रोमोटरी पे रखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। ट्रांसटिम्पैनिक, टीटी इसको कहते हैं, ठीक है। ट्रांसटिम्पैनिक इज एन इन्वेसिव टेक्निक। जो मैं बात कर रहा था वो ट्रांसटिम्पैनिक टेक्निक है, जिसमें आप ये जो एयर ड्रम है, ठीक है, उसको उसमें सुराख करके, ठीक है, तो जो नीडल है, इलेक्ट्रोड है, वो प्रोमोटरी पे रख लेते हैं। फिर आप स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस जाके इलेक्ट्रोड से कोक्लिया के तक जाता है, और कोक्लिया में वही सारा मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई और ये सारा और जो फ्लूइड है वो मूवमेंट करना स्टार्ट करती है, ठीक है, और फिर नर्व तक जाती है। जो सारा हियरिंग का मैकेनिज्म है जैसे होता है, ठीक है, फिजियोलॉजी जो है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसटिम्पैनिक, जिसमें आप इन्वेजन करते हैं, ठीक है। दैट इन्वॉल्व्स पासिंग अ नीडल इलेक्ट्रोड थ्रू दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू रेस्ट ऑन द कोक्लियर प्रोमोटरी, ठीक है, जिसमें आप नीडल जो है, जो इलेक्ट्रोड है, वो आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पास करके प्रोमोटरी पे रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग सर्जरीज दैट एक्सपोज द मिडल ईयर स्पेस, ट्रांसटिम्पैनिक रिकॉर्डिंग्स कैन आल्सो बी मेड विद अ बॉल इलेक्ट्रोड ऑन द राउंड विंडो, ठीक है। एक और भी तरीका है, ठीक है, कि राउंड विंडो पे आप एक बॉल इलेक्ट्रोड रख लें, ठीक है। अब अच्छा, अब ये ट्रांसटिम्पैनिक मतलब इन्वेसिव टेक्निक जो है उसको कहते हैं ट्रांसटिम्पैनिक। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द ट्रांसटिम्पैनिक अप्रोच इज द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड टू द रिस्पॉन्स जनरेटर्स, ठीक है, कि इसका एडवांटेज एक यही है, ठीक है, कि जो हमारे पास रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स जनरेटर्स के करीब होता है। रिस्पॉन्स कहाँ से जनरेट होता है? कोक्लिया और नर्व से ही जनरेट होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये उनके बिल्कुल पास होता है, ठीक है। प्रोमोटरी पे जब हम रख लेते हैं या ओवल विंडो पे अगर हम रख लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि इनर ईयर तक हम पहुंच गए, ठीक है, और वहीं से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है, ठीक है, प्राइमरी एडवांटेज है इसका, ठीक है, क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड टू द रिस्पॉन्स जनरेटर्स। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस, द मेजर लिमिटेशन ऑफ द ट्रांसटिम्पैनिक रिलेट्स टू इट्स इन्वेसिवनेस। अब ये मुश्किल काम है, ठीक है, किसी के टिम्पैनिक में ब्रेन में सुराख करके और एक नीडल पास करके प्रोमोटरी पे रखना या ओल विंडो तक पहुंचाना, तो ये एक मुश्किल काम है, इन्वेसिवनेस। सच प्रोसीजर्स रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ अ फिजिशियन, ठीक है, फिजिशियन की मदद चाहिए होगी, ठीक है, या फिर देयर फॉर लिमिटेड टू अ मेडिकल सेटिंग, ठीक है, इसीलिए ये मेडिकल सेटिंग तक ही लिमिटेड होता है ये जो प्रोसीजर है। पेनेट्रेटिंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद नीडल इज नॉट अकॉम्प्लिश्ड विदाउट सम डिग्री ऑफ पेन, पेन तो ज़रूर होगा टू पेशेंट, एंड इवन लोकल एनेस्थेटिक्स आर यूज, ठीक है, फिर आपको एनेस्थीसिया पे जाना पड़ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा टिम्पैनिक, ठीक है, एक हो गया ये ट्रांसटिम्पैनिक। अब आते हैं एक्स्ट्रा टिम्पैनिक, ठीक है। एक्स्ट्रा टिम्पैनिक कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ सिंगल नीडल इलेक्ट्रोड in the skin of the ear canal. This option is rarely if ever chosen, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा टिम्पैनिक है ये इन्वेसिव टेक्निक नहीं है, ठीक है, इसमें आपका जो नीडल इलेक्ट्रोड है, जो आपका इलेक्ट्रोडिंग ये रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो आप जो है एयर कैनाल में रख लेते हैं, स्किन के ऊपर ही रख लेते हैं या स्किन में रख लेते हैं, ठीक है। वर्चुअली ऑल एक्स्ट्रा टिम्पैनिक रिकॉर्डिंग्स टेंड टू बी नॉन इन्वेसिव, ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, ठीक है। अगर ये नॉन इन्वेसिव है तो इसका मतलब है कि आपको मेडिकल सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं होगी, आपको फिजिशियन की मोस्टली ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, आपको सीडेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा टिम्पैनिक अप्रोच is that they can be performed in non-medical settings with minimal to no discomfort to the
पेशेंट। ठीक है, वही बात आ गई कि एक तो डिस्कम्फर्ट जो पेन होगा पेशेंट को वो नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा नॉन मेडिकल सेटिंग्स में ठीक है कर सकते हैं, नीड्स नो सिडेशन और लोकल एनेस्थीसिया। अब इसके भी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली placement of an electrode on the highly sensitive tympanic membrane can sometimes result in more patient discomfort than is customary for other non-invasive extratympanic approaches। ठीक है, उसमें इसमें हमने कहा एक्स्ट्राटिम्पेनिक में कि हम जो नीडल इलेक्ट्रोड है ठीक है तो वो हम जाके स्किन पे रखते हैं, मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें इन्वेजन नहीं करते हैं लेकिन उसके स्किन पे रख लेते हैं। ठीक है, जो कैनाल है उस पे वहाँ जाके स्किन पे रख लेते हैं, कैनाल की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक मुश्किल काम है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोड ऑन द हाईली सेंसिटिव टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैन समटाइम्स रिजल्ट इन मोर पेशेंट डिस्कम्फर्ट देन इज कस्टमरी फॉर अदर। ठीक है, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। नीचे इसमें फिर MCQs हैं कुछ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर बताइएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ मुश्किल लगी हो ठीक है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।